हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कक्षा 9 का जो प्राथमिक गणित होता है उसका एक्सरसाइज नंबर 2 का D, जिसका होगा पहला सवाल। पहला सवाल जो है वो कहता है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमें इसको बनाने हैं, ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो भाज्य जो मेरा है, भाज्य को ही हम px कहते हैं, जिसे हम बता सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, जो कि मेरा भाजक जो है मेरा उसको हम qx के रूप में मानते हैं, और जो है मेरा x माइनस 1 के। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो मेरा भाजक है उसे हमें तोड़ देना है। किस प्रकार से, चूंकि यहाँ बिना भाग दिए हमें शेषफल ज्ञात करना है। इस सवाल का कथन यही था, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है कि x इक्वल टू 1 कर देना है। इसको क्या कर देना है, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, x इक्वल टू 1। यानी कि जो हमारा px का वैल्यू है ना, उसमें हमें x के वैल्यू के स्थान पर 1 के रूप में इंडिकेट करना है। यानी कि जो आप देखिए यहाँ जो आपका px है, px क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 4। यहाँ पे x के स्थान पर आपको सभी जगह जिस प्रकार से यहाँ पे आपने निकाला है इसका भाजक का कि x का वैल्यू क्या रखना है, तो हम कह सकते हैं कि p x के स्थान पर हम 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ ला दिया कि भैया भाजक जो आया वो मेरा 1 आया, तो 1 के स्थान x के स्थान पर 1 रख देते हैं। 2 × 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस के 4 हो जाएगा। आगे हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा। आगे बढ़े हम तो 4 1 5 माइनस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जो आपका शेषफल होगा, जो आपका शेषफल होगा वो भैया हो जाएगा 3, और यही होगा इस सवाल का आंसर। शेषफल निकालने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल जो है वो है आपका, कहता है कि यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 इक्वल टू 2 हो तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ऐसा सवाल है। तो भैया दिया हुआ जो बात है वो सारी बातों को हम लिखते हैं और देखते हैं, समझते हैं। बहुपद के साथ क्या कह रहा है कि जो आपका बहुपद है px के रूप में मान के रखे हो, यानी कि जो यहाँ पे x का आपका वैल्यू दे रखा है वो है माइनस का 1, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं px में px यानी कि x के ही स्थान पर तो माइनस का 1 लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 2, इसको हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है। अब बहुपद जो है उसमें हमको क्या करना होगा कि px को हम x प्लस 1 से भाग देने पर लिख सकते हैं क्या। तो x प्लस 1 से भाग देने पर, तो कहने का मतलब है कि x प्लस 1 होता क्या है भाई, तो x प्लस 1 इक्वल टू अगर कुछ ना दिया हो तो हम मानेंगे क्या 0, जहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो फाइंड आउट करने के बाद हम ऐसा करते हैं कि 0 तो उसी तरफ है तो वही रहने देंगे, इधर से प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा उस तरफ। अगर हम इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए आपको हमने बतला दिया कि भैया ये जो है माइनस का 1 कैसे आया था, कहाँ से आया था, क्या रखना पड़ा था, ठीक है। कुल मिला के हम कहें कि x का वैल्यू जो माइनस 1 हो गया, अगर हम कह दें कि p माइनस 1 इक्वल टू 2 अगर यहाँ मेरा दिया हुआ है, जैसा कि आपके सवाल में ही दिया हुआ था, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो शेषफल प्रमेय है ना, शेषफल प्रमेय जो मेथड है उसके अनुसार जो होगा हमारा जो शेषफल वो हमारा 2 ही होगा। चूंकि हमारे सवाल में ही दिया हुआ है कि भाई p माइनस 1 इक्वल टू 2, हमने आपको केवल ये इसलिए करके बताया कि मतलब वो आया कैसे होगा। तो भैया x प्लस 1 इक्वल टू अगर हम 0 रख के चेक कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि माइनस का 1 आया जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगला सवाल जो कि है तीसरा सवाल जो कहता है वो कहता है कि यदि बहुपद px के लिए p माइनस a इक्वल टू 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड लिखे, ठीक है।
चलिए देखते हैं, ये जो सवाल हैं वो हमेशा 1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसको बनाने का भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा नहीं है। डायरेक्ट अगर आप आंसर आपको पता है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है भैया कि px के लिए p माइनस ए इजकल टू 0, ये हम मान के चलेंगे और यहाँ आपका दिया हुआ भी है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, हल्का फुल्का आपको घुमा फिरा के आपको इसी सवाल के बारे में बता देता है, जिसका आंसर इसी सवाल में दिया रहता है कैसे भी करके। ठीक है, अब गुणनखंड परिमेय से अगर ले लीजिए तो 1 से आ जाएगा x माइनस ए जो था यहाँ x माइनस ए, और ये px, इसको मिलाएंगे तो आ जाएगा आपका x प्लस का a। फिर कहेगा कि भैया px का गुणनखंड होगा क्या, तो यही जो आपका x प्लस का a आया ना, यही आपका px का एक गुणनखंड होगा, और आपसे यही सवाल में पूछ रहा था। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पर, शुरू करते हैं अब हम अपना चौथा सवाल, जिसका होगा A नंबर सवाल। ठीक है, चूंकि 4 में 4 सवाल हैं, आइए हमें सवाल के बारे में करते हैं काम। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो भैया ये जो होता है हमारा, ठीक है, आप देख रहे होंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये होगा आपका भाज्य, और भाज्य को हम px से इंडिकेट करते हैं, जो कि होगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। भाजक जो होगा आपका, ये होगा, इसको आप qx से इंडिकेट करेंगे, ये होगा आपका x प्लस के 2, जिसे आप अगर तोड़ेंगे तो आप इसे कह सकते हैं कि इसका जो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ना माइनस का 2। अब आप इसी सवाल को सेम टू सेम, ऐसा ही आपके लिए सवाल था जब आपने चैप्टर को शुरू किया था, उस समय था, यानी कि इस चैप्टर का पहला सवाल सेम टू सेम उसी पे है। अब आप क्या करेंगे कि जो ये x का जो वैल्यू आपको मिला है, कितना मिला है भैया, माइनस का 2, इस वैल्यू को आप ना पुट कर देंगे इस वाले में, यानी कि भाज्य का जो आया हुआ है ना उसमें, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 में। तो कहिएगा कि कैसे करें, तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, इंटू का माइनस का 2 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि x का स्क्वायर कहा है, प्लस का x का बोला है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस के 2, अच्छा इसको थोड़ा सा देखिए, माइनस 2 इंटू माइनस के 2, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू का 4 हो जाएगा, प्लस का माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ये प्लस और माइनस दोनों तो हम साथ रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हटा के कर दीजिए आप माइनस। ठीक है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भैया 8, और माइनस माइनस ये है प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि इसका जो 0 है ना, यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल इजकल टू 0, और यही होगा इस सवाल का आंसर। चलते हैं अब अगला सवाल देखते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल जो हमारा है बी नंबर ऑप्शन, जो कि है चौथा का बी नंबर, इसमें सारा चीज दे रखा है आपको। यहाँ पे कहा है कि px का वैल्यू दे रखा है भैया, कितना दे रखा है, तो x माइनस 3। यहाँ पे आपसे पूछा है कि भैया p3 निकाल दो, p3 को फाइंड आउट कर दो, तो क्या करोगे, x के जगह पे 3 किया है आपका। ठीक है, तो यानी कि ये कह रहा है कि भैया x के जगह पे 3 रख दो, तो मेरा px है कितना भाई बता दो, x माइनस का 3। अब यहाँ पे x के सामने 3 रखने को बोला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम px अब ना करके p3 कर देते हैं कि हमको p3 निकालना है, तो 3 में से 3 अगर मेरा चला जाएगा, क्या आएगा, 0 होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं, जो हमारा होगा सी नंबर ऑप्शन। ये है आपके चौथे नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर सवाल। जरा इसे ध्यान से देखें, चूंकि ये बहुत बड़ा बनने वाला है नहीं। आइए अब हम इस पर बात करते हैं आपसे। कहता क्या है कि भैया qx जो है और px जो है, यहाँ सारा का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहा क्या कि भैया qx जो है ना, यानी कि ये हम जो चौथा का सी डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या कहता है कि qx और यहाँ पे Q4 का जो वैल्यू है ना, ये 0 दे रखा है आपको, तो बोला है कि Qx का वैल्यू बता दो। तो भैया Qx का वैल्यू क्या होगा, आपके नज़रिए से आप अपना दिमाग लगा के भी अपना बतला सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा।
तो अगर हम यहाँ पे कहें कि क्यू एक्स का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हमारा x माइनस 4 हो जाएगा। चूँकि हम किसी भी चीज़ को अगर हम बनाना चाहते हैं तो अगर हम उसे आसान बनाने का सोचेंगे तभी हमारा हो पाएगा। बस इसका यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो नेक्स्ट सवाल है, एक चौथा नंबर भी है इसमें, शायद आप देख ले। यदि बहुपद पी एक्स के लिए p माइनस 1 इक्वल टू 2 तो पी एक्स माइनस 2 का गुणनखंड बताइए। इसका क्या होगा ये देखिए जरा आप, सवाल इस पर देखिएगा, ठीक है। इसका आंसर कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, इसका आप डायरेक्ट आंसर दे के निकल सकते हैं 4 के डी नंबर ऑप्शन का क्या होगा। तो इसका हो जाएगा, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा x प्लस के 1 हो जाएगा। क्या होगा? x प्लस के 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यही थे आज के लिए आपके डिस्कस करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन इसी प्रकार के वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, साथ के साथ अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भेजना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके किसी भी प्रकार के सवाल और सुझाव हैं इस वीडियो के बारे में तो हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।